आइए एक बार फिर हम अपने ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं कि हमने नवम वर्ग में कहाँ तक अपने पढ़ाई को स्थगित किए थे और कहाँ तक पूरा कराए थे, ये भी हम देख लें। हमारा ये नवम वर्ग है। नवम वर्ग का जो तृतीय पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यानी यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का बातचीत। तो इसके पिछले वीडियो में हमने मौखिक प्रश्नों को करा दिया था। अब हम देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों को देखते हैं। लिखित प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 1 में एक वाक्य न संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखिता, यानी एक ही वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए, केवल हम उत्तर लिखेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक से इस प्रश्नों को देखेंगी, फिर समझेंगी, तब उत्तर लिखेंगी। तो इसमें दिया है किम धैर्य मुदाहतम, किम धैर्य मुदाहतम, यानी धैर्य मुदाहत, यानी जो धैर्य से काम लेता है वो क्या है। तो इसको हम आंसर के रूप में लिखेंगे इंद्रिय निग्रह, यानी मन को शांत करना ही इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, निग्रह यहाँ पे निग्रह होगा, निग्रह धैर्य मुदाहतम, धैर्य मुदाहतम, यानी मन को बस में करना ही क्या होता है, धैर्य होता है। ठीक है, कभी भी मन को बस में नहीं करेंगे तो मन हमारा बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर का जो पाप है, जो वासना है, वो भी बढ़ती जाएगी, जिसका परिणाम हमें खुद भोगना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय निग्रह, मन को हमेशा शांत रखिए। ये एक का क हो गया। अब ये एक का ख जो लिखित प्रश्नों से लिया गया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है स्नानम किम मुच्यते, स्नान कैसा होना चाहिए, स्नानम किम मुच्यते, स्नान कैसा होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे मनः मन त्याग, मनः मन त्याग इति स्नानम उच्यते, इति स्नानम, इति स्नानम उच्यते, यानी मन के मैल को त्याग देना ही उच्यते, यानी मन के मैल को त्याग देना ही उत्तम स्नान माना गया है। अब ग नंबर में देखते हैं। ग नंबर में क्या दिया है, भूतानाम लक्षणम किम अस्ति, यानी भूतानाम यानी सभी लोगों में जो मन की स्थिति है वो कैसा होना चाहिए लोगों के प्रति। तो ये हमारा हो जाएगा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम सर्वहिता, सर्वहिता लक्षणम अस्ति, यानी सभी का हित हो और सभी लोग अच्छे रहे, ऐसा लक्षण होना चाहिए। सभी पुरुषों में ऐसा लक्षण होना चाहिए। ठीक है। अब घ नंबर में देखिए, घ नंबर में क्या दिया है, घ में क्वेश्चन दिया है कह पुमाना पंडित गेय, किसे उत्तम पंडित माना गया है। कह पुमाना पंडित गेय, किसे उत्तम पंडित माना गया है। तो धर्मज्ञ पुमाना, धर्मज्ञ, यहाँ देखिए धर्मज्ञ पुमाना पंडिता, पंडिता मन्यते, मन्यते नहीं होगा, यहाँ पे श्रेय दिया है ज्ञेय, ज्ञेय यानी ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो धर्म को जानने वाले ही पंडित माने जाते हैं। अब अंगा में देखते हैं। अंगा में क्या दिया है प्रश्न, अंगा में दिया है प्रश्न संसार हेतु कोस्ति,
संसार हेतु, संसार को अस्ति किसके लिए बना है? तो संसार हेतु काम अस्ति, संसार हेतु काम अस्ति, संसार हेतु, संसार जो हमारा है वो काम, काम काम पोस्ति, काम अस्ति। संसार किसके लिए है? तो काम के लिए, काम यानी वासना, वासना के लिए है। ठीक है, जिस दिन वासना बंद हो जाएगा संसार का संरचना भी, संसार का निर्माण भी बंद हो जाएगा। तो ये हमारा लिखित प्रश्नों का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं लिखित प्रश्नों का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखित प्रश्न ये हमारा था। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखित का 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा, पहले एक उदाहरण दिया है। ये देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। उदाहरणम अनुसृत्यम अधोलिखितम वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानां विरचयत। कह रहे हैं कि जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसके उत्तर दिया गया है। जो नीचे हमारा प्रश्न है वो क्या है? उसमें उत्तर छिपा हुआ है और उसको, उसमें से हमें क्या निकालना है? तो प्रश्नों का निर्माण करके निकालना है। जैसे बालका खेलती, हम कहते हैं ना कि आप लोगों से कि हम उत्तर बोलते हैं बालका खेलती, तो आप लोग कहती है कि हाँ बालका खेलती, लेकिन इसमें प्रश्न क्या बनता है? कह खेलती, तो बालका खेलती। उसी तरह प्रश्न का निर्माण हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न हमारा कैसा बन रहा है। तो देखिए, इसमें प्रश्न जो एक उदाहरण दिया है कि सूर्योदयेन अंधकार नश्यति, सूर्य के चलते ही अंधकार का भी नाश होता है, सूर्य के चलते अंधकार का भी नाश होता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिएगा, पूछेगा के न अंधकार त्यजति, किसके चलते अंधकार नहीं होता है? तो सूर्य कार्येण अंधकार नश्यति, तो सूर्य के कारण अंधकार नाश होता है। उसी तरह ये है, अब हमारा पहला है तमसा लोका न प्रकाश्यते, तमसा लोका न प्रकाश्यते, यानी अंधकार के चलते प्रकाश नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे केन, केन यानी किसके चलते प्रकाश नहीं होता है? तमसा, देखिए अंधकार के चलते प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ जो रेखांकित हो गया हमारा, वो हमारा हो गया केन। ठीक है, अब हम 2 का क हो गया, ये 2 का ख देख लीजिए, ये 2 का ख भी देखिए। ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, ज्ञान जो है तत्वार्थ संबोध होता है, यानी सबके हित में होना चाहिए, ज्ञानी सबको बनना चाहिए। तो ये कह रहा है किम तत्वार्थ बोध, किम, यहाँ ये हमारा रेखांकित जो वर्ड होगा, प्रश्नों का जो निर्माण करेंगे वहां होगा ग नंबर, जिसमें किम दिया है। अब तीसरा जो है क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, क्रोधा यानी सज्जन पुरुष के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए क्रोध क्या है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध हमें क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो का दुर्जय शत्रु, इसका हो जाएगा का दुर्जय शत्रु, तो क्रोधा दुर्जय शत्रु। अब घ में देखिए, घ में दिया है अनंत, अनंतकः व्याधि, अनंतकः व्याधि लोभ, अत्याधिक जो लोभ होता है उसे त्याग देना चाहिए। तो कह व्याधि लोभ, इसका हो जाएगा कह व्याधि लोभ। अब अंगा में देखिए, अंगा हमारे क्या आ रहा है? अंगा में दिया है स्वधर्मे स्थिरता अस्थैर्य, स्वधर्मे यानी कभी भी महान पुरुष को अपनी स्थिति के अनुसार ही रहना चाहिए, किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि अस्थैर्य, तो स्वधर्म किम धैर्य, यहाँ किम हो जाएगा, किम धैर्य, यानी धैर्य कौन खोता है? धैर्य खोने वाला व्यक्ति
पंडित नहीं हो सकता है, महान पुरुष नहीं हो सकता है। विवेक और धैर्य जो खो देता है वो जीवन में कभी भी विफलता के रास्ते पे ही चलता है। इसलिए हमें कभी धैर्य से ही रहना चाहिए, अपनी धैर्य और विवेकता नहीं खोनी चाहिए। आप देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का लिखित का जो 3 प्रश्न है केवल उसमें भरना है। ये प्रश्नोत्तर हमारा 3 हो गया, प्रश्नोत्तर 3। इसमें जो है रेखांकित शब्द दिया है, इसको भी हम एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठक समुचित पदमादाय रिक्त स्थानी पूर्यता। यानी जो अधोलिखित है, आधा लिखित है, वो कोष्ठक के अनुसार ही पद में मिला करके लिखना है। तो देखिए जो आधा है उसको हमको पूरा करना है, रेखांकित है। तो इसमें कह रहे हैं कि लोक आवृता, लोक कैसे ढका हुआ है? लोक यानी ये हमारी जो दुनिया है कैसे ढका हुआ है? तो अज्ञानेन, किससे ढका हुआ है? अज्ञानेन, यानी अज्ञान से। यहाँ देखिए अज्ञानेन, यहाँ तृतीया विभक्ति हो गया, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। अगला है कह सुदुर्जया शत्रु, अभी हम बताए थे कह सुदुर्जया शत्रु, तो इसका हम लिखेंगे क्रोध। सज्जनों की जो शत्रु है वो क्या है? क्रोध है। ये 3 का ख, 3 का क और 3 का ख। अब 3 का ग भी हम देखते हैं। सज्जनों की जो स्थिति है क्रोध है, क्रोध को त्याग देना चाहिए। अब 3 नंबर में दिया है अनंत व्याधि, ठीक है। अनंत व्याधि लोभ, हमें ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लोभ हमें क्या करता है? कभी भी अपने इच्छा को ही बढ़ावा देता है, मन को शांति नहीं देता है। इसलिए लोभ त्यजति, लोभ को त्याग दीजिए। अब है अंग में, घ में देखिए, घ में दिया है साधु, साधु साधु स्मृता। तो साधु का स्मृति कैसा होना चाहिए? हमेशा सदगति के तरफ होना चाहिए। तो साधु सदया। अब अंगा देखिए, अंगा में क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह धैर्य, यानी कभी भी धैर्य से काम लेना चाहिए, न कि अधैर्य से, ठीक है। कभी भी जब मन हमारा शांत होता है ना तो हमें धैर्य अनुभव हो जाता है। उस समय हमारे मन में जब हम धैर्य को खो देते हैं तो हमारे मन में अजीबो बात समझ में आने लगता है और कुछ भी करने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अशांति के समय या विपत्ति के समय धैर्य को नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लिखा है, जो थोड़ा सा लिखित प्रश्न था, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना था, उसको हम करा दिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न संख्या 4 हमको लग रहा है कि आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 ये आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 ये केवल दिया है संधि विच्छेद कुरुता। ये संधि विच्छेद कुरुता, यानी संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करना है तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के बुक में दिया हुआ है, आप सभी के पुस्तक में ही है। कृपया उसको देखकर बनाए, उसको देखकर प्रश्नों को पूरा करें।
प्रश्नों के उत्तर को पूरा करें। ठीक है, ये संधि विच्छेद है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पेज नंबर पे आप लोग देख लीजिएगा। जब शब्दार्थ के बाद वाली जो संधि विच्छेद है उसी पेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पेज में ही है, कृपया उसको देख करके प्रश्नों के उत्तर को पूरा करेंगे। ठीक है, झूठ मूठ का टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। और ये संधि ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ तो हम है ही, आपके पीछे नहीं, आगे भी है पीछे भी है, सब ओर से हम है आपके सेवा के लिए। तो आप लोग अभी बनाइए और इसको अच्छा से अपने होमवर्क में कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए।